शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हम लोगों का कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है सबसे पहले वो देखेंगे और फिर देखेंगे कोरिलेशन के जो सवाल है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो कोरिलेशन के सवाल में हम लोगों को दो वेरिएबल दिए जाते हैं। दो वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल दिए जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ वर्ड्स भी लिख दिए जाए, मतलब कुछ लाइन्स भी लिख दी जाए। सिंपली यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा, हम लोगों के पास दो चीजें होंगी और दोनों में कुछ रिलेशन होगा, यानी कि एक चीज दूसरे पे इंपैक्ट डाल रही है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज जैसे कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो हो सकता है फसल अच्छी हो, यानी जो रेन है वो क्रॉप है, यानी कि रेन का क्रॉप पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बारिश होगी तो शायद फसल अच्छी हो। या फिर हो सकता है कि तुम मेहनत नहीं करोगे या फिर तुम फन करोगे मौज मस्ती, तो हो सकता है तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो, यानी कि एक चीज दूसरे पे इंपैक्ट डाल रही है। ठीक है, तो जो को रिलेशन टॉपिक है यहाँ पे एक वर्ड है देखो रिलेशन, यानी कि जो दो चीजें हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं। ठीक है, तो उनमें से जो रिलेशन है वही हम लोग वही फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे जो उसे डिनोट करने का जो सिंबल है वो है आर, यानी कि आर से डिनोट करते हैं। अगर आर जीरो है तो यानी कि ये दो चीजें हैं वो आपस में रिलेट नहीं कर रही है, यानी कि एक चीज का दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है मतलब मेन जो पर्पस या फिर जो मेन चीज है को रिलेशन में यही है कि एक चीज दूसरे पे कितना इंपैक्ट डाल रही है। हो सकता है एक के इंक्रीज होने पे दूसरी डिक्रीज हो सकता है कि एक के इंक्रीज होने पे दूसरी भी इंक्रीज हो। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग जितना फ्यूल डालेंगे बाइक में वो उतनी ही ज्यादा चलेगी। ठीक है, या फिर कोई वर्कर है वो जितने ज्यादा घंटे काम करेगा उसकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो डेटा है वो रिलेट कर रहा है, तो यही हम लोगों का कोरिलेशन और यही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो कोरिलेशन है उसे डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, और जो सवाल होगा मैंने बता दिया, वहां पे हम लोगों को एक्स और वाई इस टाइप से कुछ वैल्यूज दी गई होंगी। ठीक है, तो जो कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास पता है दो फॉर्मूले होते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं, सपोज एक फॉर्मूला ये है, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये होता है। अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से, मतलब मैंने लिखा नहीं है, सुन लो तुम, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे तो फॉर्मूले में हम लोगों को फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा और उसके अंदर हम लोगों को एक्स और वाई इनकी जो इनकी मीन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो हम लोगों की एक्स की वैल्यूज होंगी और वाई की वैल्यूज होंगी, इनमें से सबसे पहले तो हम लोगों को इनका मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओ सॉरी, मीन निकालना पड़ेगा और जो मीन निकलेगा उसकी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग सवाल करेंगे सवाल लग जाएगा, आंसर भी हम लोगों का आ जाएगा, पर इनका मीन निकालना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफी लेंथी भी हो सकता है। पर हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोगों का सवाल है वो जल्दी हो जाए, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को प्रेफर नहीं करेंगे। मतलब अगर तुम किताब उठा के देखोगे तो इस वाले फॉर्मूले पे भी सवाल सॉल्व किया गया है। ठीक है, बट हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या होता है, देखो जो यहाँ पे हम लोगों को मीन चाहिए होता है एक्स का और वाई का, यानी कि जो एक्स की वैल्यूज थी इसका जो मीन चाहिए था और वाई की वैल्यू का जो मीन चाहिए था वो एक्यूरेट चाहिए था। इस वाले फॉर्मूले में एक्यूरेट चाहिए था, बट जो दूसरा फॉर्मूला है वहां पे एक्यूरेट नहीं चाहिए। वहां पे हम लोग खुद से भी एज्यूम कर सकते हैं, खुद से भी कोई मान सकते हैं कि हम लोगों ने एक्स का कोई अपने आप से मान लिया और जो दूसरा वेरिएबल था उससे रिलेटेड भी जो मीन चाहिए था वो खुद से मान लिया। तो वहां पे जो हम लोग खुद से कंसीडर करते हैं उन दोनों का यूज करके फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब तुम सोच देखो, जब ये कह रहे हैं कि तुम खुद से मान सकते हो तो सबसे बढ़िया यही चीज होगी कि हम लोग खुद से जीरो ही मान ले रहे हैं। मतलब जब मानना खुद से है तो जीरो ही क्यों ना मान लो। तो जब जीरो मान लेंगे मीन, यानी कि इस वाली जो ये वैल्यूज होंगी और ये वाली वैल्यूज होंगी, इनके जो मीन होंगे वो हम लोग खुद से जीरो मान लेंगे, तब हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, और अगर जो बता रहे हैं तुम्हें लग रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो सब भूल जाओ, ये सुनो, हम लोगों को निकालना है कोरिलेशन। क्या निकालना है, कोरिलेशन। जो मेन फॉर्मूला है वो है ये, यानी कि इस फॉर्मूले से हम लोग अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे और इतना सही टॉपिक है, बहुत ही सरल है। अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसको याद करना ही पड़ेगा। एक दो बार करोगे सवाल तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि देखो हमने पहले भी बताया है कि जो हम लोगों की तीसरी यूनिट है, यहाँ पर जो मेन रोल है वो दो चीजों का है, एक कैलकुलेटर का, दूसरा फॉर्मूले का। अगर ये दो चीजें अच्छे से यूज कर लेते हो, मतलब फॉर्मूले याद कर लेते हो और कैलकुलेटर काफी तेजी से चला लेते हो, तो इतना ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बहुत ही इजीली सब कुछ कर सकते हो तुम। ठीक है, तो यानी कि सारे सवाल लगेंगे इस वाले फॉर्मूले पे। अब इस फॉर्मूले को ठीक से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एन। तो एन हमने पहले भी बात की है कि जो एक्स की सपोज जो वैल्यूज होंगी, जैसे कि जो एक्स है अगर वो दिया गया है 7, 8, 9, तो यहाँ पे एन क्या है, एन जितनी वैल्यूज हैं 1, 2, 3, तो एन 3 है। तो एन की जितनी वैल्यूज होंगी वही हम लोगों का होगा एन। ठीक है, उसके बाद क्या है, समीशन एक्स वाई। समीशन एक्स वाई क्या होता है पता ही है, एक्स में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर क्या है समीशन एक्स, यहाँ पे क्या है समीशन वाई, यहाँ पे क्या है समीशन एक्स स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के फॉर्मूले में जितने टर्म यानी कि जितने समीशन दिख रहे हैं हम लोग इनके कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और जो हम लोगों का आंसर आएगा वही क्या होगा, हम लोगों का कोरिलेशन। अगर सपोज इसकी वैल्यू 0 आई तो यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, पर ऐसा होगा नहीं, यानी कि जो आंसर है वो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल सा सवाल कि सवाल कैसे लगेगा
और मैं एक बार समरी भी फिर से बता देता हूं। टॉपिक है कोरिलेशन। दो वेरिएबल होंगे यहाँ पे। अभी तक जो हम लोगों का फॉर्मेट होता था वो होता था कुछ इस टाइप से कि एक्स की कुछ वैल्यूज और उससे रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोगों के पास दो वेरिएबल होंगे, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा और वही हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं अपना सवाल। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे x की ये वैल्यूज है और ये y की वैल्यूज है। तो जरूरी नहीं कि x और y दिया जाए, वहां पे हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के नेम मेंशन कर दें कि मैथ्स में इतने मार्क्स हैं और किसी और सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, या फिर कुछ और भी दो चीजों का रिलेशन बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं वहां पे x और y ही लिख कर आए, मतलब कुछ भी लिखा जा सकता है, पर मेन चीज ये है कि वहां पे दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब इनकेस कुछ और लिखा होता है तो तुम लोग खुद से भी x और y कंसीडर कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, लेट द एज्यूम मीन फॉर x एंड y इज 0। ठीक है, अब ये लाइन लिख भी सकते हो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, मतलब इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। और हियर n इक्वल्स टू 8, n की जो वैल्यू होती है वो होती है कि डेटा हम लोगों का कितना है। यानी कि देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n हम लोगों का क्या है, 8 है। ठीक है, n कितना है, 8 है। अब ये टेबल बनी है, टेबल को मत देखो, सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला रट लेना, ठीक है, तो फॉर्मूला कहीं अलग लिख लेना। ठीक है, तो जो फॉर्मूले को तुम लोग लिख लोगे तो तुम लोगों को एक फोटो यानी कि एक इमेज तुम्हारे सामने है ये। अब यहाँ पे हम लोगों के पास जितने समीशन है, ये है, ये है, ये है, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यानी कि हम लोगों की टेबल में ये होना जरूरी है। यानी कि जब हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे वो हम लोग इसके बेस पे करेंगे। ठीक है, तो देखो टेबल कैसे ड्रॉ हुई है। टेबल बनाना मान लो स्टार्ट किया तो x और y, x लिखा और y लिखा क्योंकि ये तो दिए ही गए थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले समीशन एक्स वाई। ठीक है, यानी कि ये हम लोगों को चाहिए होगा। फिर क्या है, समीशन एक्स। अगर x की सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो समीशन x ही मिलेगा हम लोगों को। फिर क्या, समीशन y। अगर y की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो समीशन y मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर। के बाद कौन है, समीशन x। यहाँ पे भी ये है समीशन x का स्क्वायर, यानी कि समीशन x हम लोग निकाल चुके हैं। फिर क्या है यहाँ पे, समीशन y स्क्वायर, यानी कि इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे क्या है, समीशन y जो कि यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को ये और ये तीन हम लोगों को बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, x, फिर लिखा y क्योंकि ये दिए गए थे। फिर वो तीन जो हम लोगों को चाहिए थे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, वो हमने यहाँ पे बनाया। ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर और ये है एक्स वाई। अब x दिया गया था, y दिया गया था, तो हम लोग एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे। अब इन चीजों के लिए हम लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी कैलकुलेटर की, यानी कि जो यहाँ पे जो मेन रोल है वो है कैलकुलेटर का। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, तो सारी वैल्यूज की जो स्क्वायर्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो y की वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को ये मिलेंगी। जैसे 8 का क्या है 64, 10 का क्या है 100, 15 का क्या है 225। तो फिर इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, सारी वैल्यूज का हम लोगों ने क्या कर लिया, स्क्वायर, और हम लोगों को मिला y स्क्वायर। और वहां पे जो सबसे पहले लिखा है वो है समीशन एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी है, एक्स की वाई से। ये है एक्स, ये है वाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, इन सारी वैल्यूज को जो आपस में मल्टीप्लिकेशन जब इनकी करेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा। जैसे कि 25 की 8 से होगी तो 200 मिलेगा, तो और सबकी होती रहेगी और ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। इनको ऐड करेंगे ये मिलेगा, इनको ऐड करेंगे ये मिलेगा 142, इनको ऐड करेंगे तो इतना मिलेगा, ये ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ये ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे भी कैलकुलेटर का रोल है पूरा पूरा। ठीक है, अब जब सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर ही चुके हैं, अब सीधे ये जो जितनी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये और ये वाली, इसको पुट कर देंगे हम लोग अपने मेन फॉर्मूले में, जो कि हम लोगों का कोरिलेशन वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने लिखा R, क्योंकि जो कोरिलेशन है उसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, तो R लिखा। सबसे पहले है N हम लोगों को कितना 8,
क्योंकि ये कितने नंबर से टोटल 8 हैं, तो 8 लिखा। उसके बाद क्या है समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई की वैल्यू यहां से उठाएंगे, कितनी है ये लिखी है, ये यहां पे लिख दी। फिर क्या है माइनस, हमने माइनस लगाया। समीशन एक्स कितना है 286, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई, वहां पे इनके बीच में मल्टीप्लाई है। फिर समीशन वाई है कितना है 142, ये लिख दिया। सिंपली नीचे भी n लिखा सबसे पहले 8, फिर समीशन एक्स स्क्वायर कितना है ये लिखा, ये लिख दिया, माइनस, क्योंकि ये माइनस है। समीशन एक्स का स्क्वायर 286, कहाँ है 286, ये समीशन एक्स का स्क्वायर यानी कि 286 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे n की वैल्यू रखी और सारी वैल्यू वैसे वैसे रख दी जो जो हम लोगों के पास आई थी। अब हम ये क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फिर से जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसे देनी है वो है कैलकुलेटर, क्योंकि जो मेन काम है वो कैलकुलेटर करेगा। फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी 0.9804, यही है हम लोगों का आंसर। अब जितने भी सवाल हैं सारे इसी पे बेस्ड है, मतलब इसी टाइप से सारे सवाल कर सकते हो। मेन चीज क्या है, इस फॉर्मूले को याद करना, इसको याद करो और यहाँ पे जो जितने भी सवाल है इसी फॉर्मेट में लगेंगे। हम लोगों के पास दो वैल्यूज होंगी, यानी कि दो वेरिएबल होंगे, एक्स होगा वाई होगा, ठीक है। अलग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के नेम, या फिर किसी भी तरीके से सवाल को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या बनेगी, टेबल उस हिसाब से बनाना जो ऐसा हम लोगों का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अगर याद होगा टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये काम कैलकुलेटर करेगा, मतलब सेम टू सेम पुट करनी है वैल्यू और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला टॉपिक जो हम लोगों का है शायद रैंक कोरिलेशन, ठीक है।